नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आदत। दोस्तों, जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो उसका एक पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है और जब आप अगली बार उस काम को करते हैं तो वो ऑटोमेटिक होने लग पड़ता है। आपको पता भी नहीं लगता, आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर भी आप उस काम को कर रहे होते हैं। वो इतना आसानी से होने लग पड़ता है। यही प्रोसेस आदत कहलाती है। दोस्तों, आदत के बारे में यूके के पूर्व PM विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक अच्छी आदत या एक आदत आपके चरित्र को दर्शाती है और आपके चरित्र और आपके जीवन का निर्माण करती है। दोस्तों, जो आदत है वो अच्छी और बुरी होती है। तो अगर एक अच्छी आदत यहाँ आपके करियर को बनाती है, आपके जीवन को संभालती है, वहीं एक बुरी आदत आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। आपको बहुत ही क्षति हो सकती है। आप जीवन में आप अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल कर सकते हैं। आपके रिश्ते, सेहत, हर जगह आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अच्छी आदत बनाने और बुरी आदत से पीछा छुड़ाने के 6 ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिनके ज़रिए आप बुरी आदतों पे लगाम लगा के अच्छी आदतें बना के अपने जीवन में सफल आदमी बन पाएंगे और हमेशा खुश और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। तो पहली आदत है, जो पहला तरीका है वो है पुराने के साथ नए को जोड़कर नव निर्माण करें। दोस्तों, जब आप किसी आदत की लत लग जाती है आपको, जैसे कोई बुरी आदत हो सकती है, जैसे जंक फूड खाने की आदत या फिर सिगरेट पीने की आदत, तो हम चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन थोड़ी देर जब हम हिम्मत करते हैं, लेकिन फिर हमें अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। जैसे महान विचारक और दार्शनिक जो ग्रीक के थे, सोक्रेट, उन्होंने कहा था कि अपनी पूरी एनर्जी जो है वो पुराने से लड़ने में नहीं बल्कि नई आदत या नए से नव निर्माण करने में बनाएं। अर्थात आप अगर पुरानी आदतों को छोड़ेंगे, एकदम से नई बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको बहुत मुश्किल होगी। 2-3 दिन आप हिम्मत करके वो कर भी पाएंगे, फिर आप अपने पुराने जोन में चले जाएंगे। इससे सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में वायरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप घर में नया पंखा लगाना चाहते हैं, अगर आप नई वायरिंग करेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही आपका टाइम जाएगा और बहुत ही खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि आप पुराने बोर्ड के साथ एक वायर फिट करके आप नया पंखा लगा दें। तो इसी प्रकार हमें पुरानी आदतों के साथ नई आदतें जोड़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट है कि वेट कम करना है, जब आप सोचेंगे कि आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत योगा करना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी, तो ये सोच के आपका मन डर जाएगा और आप उसमें हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप सुबह जहाँ भी अपने ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, वहाँ आप उससे थोड़ी दूर अपनी गाड़ी को लगाएं और वहाँ से आप पैदल जाएं, या आप सुबह उठ के गर्म पानी नींबू और शहद के साथ ले सकते हैं। या आपको अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो आप उसकी जगह अपना मनपसंद स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं आधा 1 घंटा। इससे आपको और अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो आप डाइटिंग के छोड़ के रोज़ आधी चपाती कम ले सकते हैं, आधी रोटी कम खा सकते हैं, थोड़ा कम खाना खा सकते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से पुराने के साथ नई जोड़कर आप नव निर्माण कर सकते हैं और अपनी आदतों को आराम से बदल सकते हैं। और जो दूसरा है वो है कि संपूर्ण जागरूकता और स्वयं से सवाल करना। दोस्तों, आदत का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो जितनी भी गलत आदतें हमें पड़ती हैं, वो सबसे उनका कारण ये होता है कि हमें जब जागरूकता की कमी होती है, हम टाइम पास के लिए, जैसे दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए हमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, जंक फूड खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारे माइंड में वो पैटर्न सेव होता गया और वो हमारे जीवन में का एक हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप दोबारा से उस आदत में जाएं तो आप संपूर्ण होश के साथ उसको ऑब्जर्व करें और खुद से सवाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको टीवी देखने की लत लगी है, तो आप मान लो आप 10 से लेकर 2 बजे तक टीवी देखते हैं, तो आप उस समय संपूर्ण होश के साथ टीवी देखें कि टीवी की रोशनी से, लगातार टीवी की रोशनी से खुद से सवाल करना है कि आपकी आंखों में क्या असर हो रहा है, टीवी के किरदार आप पर किस तरह भारी पड़ रहे हैं, आप टीवी पे कुछ सीख रहे हैं या नहीं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप उसमें खो जाते हैं तो आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, उससे आपको बार बार पता लगेगा। और जब रिमाइंडर बजे तो आप फिर से जोश के साथ या सतर्कता के साथ और प्रॉपर क्वेश्चनिंग के साथ टीवी देखना शुरू करें। इससे धीरे धीरे आपकी वो लत छूट जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल, आपको सिगरेट की आदत पड़ी है, तो जिसमें आप सिगरेट पी रहे हैं उसमें आप सोचें कि वो धुआं किस तरह आपके फेफड़ों में जा रहा है, वो किस तरह नुकसान कर रहा है, वो आपके जीवन के लिए कितना खतरनाक है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका उस आदत के प्रति झुकाव कम हो जाता है और आप अपनी बुरी आदत को छोड़ देंगे। दोस्तों, जो तीसरा है वो दुनिया की हैबिट पे सबसे प्रसिद्ध किताब पावर ऑफ हैबिट से लिया गया है। इसमें जो लेखक होते हैं वो कहते हैं
कि आदत जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है ट्रिगर, दूसरा है रिवार्ड और तीसरा है रिपीटिशन। दोस्तों ट्रिगर जो आपका कारण हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आदत, कोई भी आदत है उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। इसमें उन्होंने बताया है जैसे कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, कोई रूटीन हो सकता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको आदत पड़ी है मैकडॉल खाने की, या फिर बर्गर खाने की, जंक फूड खाने की, या फिर सिगरेट की। जब आप अपने ड्यूटी से वापस आते हैं तो आप पर्टिकुलर दुकान में जाते हैं, वहाँ जाके आप तो इसमें ट्रिगर क्या हो सकता है, वो दुकान हो सकती है, और इसके अलावा आपका मूड हो सकता है। मूड जैसे आप वहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं या फिर थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ जाके आप बर्गर खाते हैं या फिर आप सिगरेट पीते हैं। तो उस समय आप ज़्यादा बदलाव मत कीजिए। उस पूरी आदत को बदलने से अच्छा है कि आप अपना सिर्फ वहाँ का जो आप आइटम ले रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आप अच्छा सा फ्रूट ले सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसको लेंगे। जब आप 2-3 दिन उसको आजमाएंगे, जब बार बार रिपीट करेंगे, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और आप इस तरह से आप अपने जंक फूड की आदत को एक फ्रूट के साथ या जूस के साथ, वो जूस या फ्रूट वो ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे आप ईजिली उसको रिमूव कर सकते हैं। और आप इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। तो जो चौथा पॉइंट है, मन को समझ के आदत को बदलें। दोस्तों जो हमारा मन है, इसमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन लगातार जाती रहती है वही इसका स्वभाव बन जाता है। तो अगर आप नई आदत डालना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वैसे विजुअल देखें। मान लो आप फिटनेस की आदत डालना चाहते हैं तो आप फिटनेस के रिलेटेड विजुअल देखें, फिटनेस एक्सपर्ट से बात करें। जब आप वैसे विजुअल देखेंगे तो आपके माइंड में वैसी फीलिंग आएगी, उसके एडवांटेज देखें। नहीं एक्सरसाइज नहीं करने के डिसएडवांटेज देखो, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को मानने लग पड़ेगा कि हमें फिटनेस पे काम करना चाहिए, तभी मेरी सेहत अच्छी रहेगी। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो बजाय उस बच्चे को बार बार पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, टोकने के या डांटने से अच्छा है कि आप खुद भी किताब पकड़ें। क्योंकि हमारा माइंड जो है उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन जो भी वो रिसीव करता है आंखों के जरिए, कानों के जरिए, तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। जब वो बच्चे आपको देखेंगे तो वो भी पढ़ने की आदत डालेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों हमारा जो अगला तरीका है वो है आसान तरीके ढूंढें और क्रिएटिव बने। दोस्तों हमें ये गलतफहमी होती है कि बुरी आदत को बदलना बहुत ही मुश्किल है। आप आसान तरीके ढूंढ के क्रिएटिव बन के बुरी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप मान लो आप अगर उसको जल्दी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुबह उठने की 1-2 दिन कोशिश भी करते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं और एकदम से 5 बजे उठ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप 2-3 दिन तो हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन जब आप 3-4 दिन बाद कंफर्ट जोन से फिर आप उस नींद की चपेट में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि 5 मिनट और सो लेता हूँ या ठंड बहुत है, आपका मन बहाने ढूंढेगा। तो इस प्रकार आप वापस उसी आदत की चपेट में आ जाएंगे। तो इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि अगर आप सुबह उठने की आदत डालना चाहते हैं तो आप रात को जल्दी सोने की आदत डालें। तो इससे क्या होगा, आपकी नींद भी पूरी होगी और आपको सुबह उठने में जल्दी और आसानी होगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपको नकारात्मक सोचने की आदत है, आप जीवन में परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो आप एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए कि आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। दोस्तों आपके जीवन में जो बुराई है वो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होगी, या फिर 1% से भी कम होगी। जो अच्छाई होगी वो 99% तक होगी। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने जो आपके पास चीज़ें उनके बारे में सोचेंगे, जो जॉब है, जो सेहत है, तो आप थैंकफुलनेस महसूस करेंगे। आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर भी कर सकते हैं, भगवान को थैंकफुलनेस महसूस करेंगे। तो इससे आपको जो नकारात्मक सोच है वो आप एक झटके में सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। दोस्तों आदत के बारे में महान भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपके भविष्य को बदलेंगी। दोस्तों जो हमारा छठा और लास्ट पॉइंट है वो है सकारात्मक नज़रिया रखें। दोस्तों जो सकारात्मक नज़रिया है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बारे में महान ऑथर ने कहा था कि जो आपके जीवन में जो आपकी हैपनिंग होती है उनका रोल 10% है, और जो आपके जीवन में जो बाकी का जो 90% रोल है वो आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अर्थात आपका जीवन आपकी समझ पे, आपके नज़रिए पे निर्भर करता है। तो दोस्तों इसलिए आपको, अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, ये समझ रखनी होगी कि
आप बुरी आदत को आसानी से बदल सकते हैं। अधिकतर लोग बुरी आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते, वो पहले ही मान लेते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, अगर मैं करूंगा तो फिर मैं हार जाऊंगा। तो अगर आपने एक बार सकारात्मक नज़रिया रख लिया तो उससे आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होगा और 50% काम आपने कर दिया, बाकी 50% जो 50% जो काम है वो आपने, जब आप उसको इफेक्टिव करोगे, आप उस पर एक्शन लेंगे तब होगा। दोस्तों, जो नज़रिए के बारे में महान साइंटिस्ट जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो नज़रिए की कमजोरी आपके चरित्र की और आपके जीवन की कमजोरी बन सकती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नज़रिया रखिए, क्योंकि नज़रिया ही आपके जीवन में 90% से अधिक रोल निभाता है। नज़रिया कह लो, आपकी समझ कह लो। दोस्तों, मैं ये दुआ करूँगा कि आप हर बुरी आदत पर विजय पाके अपने जीवन में सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बने। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।